नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधन न्यूज। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर हम तीसरी जो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ रही है उस पर सरकार की तैयारियों पर बात करेंगे। एक पड़ताल में जो दावा किया गया है कि जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की वो काफ़ी कम है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर ठोस तैयारियों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी सूबे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी बताए जा रहे हैं। एक पड़ताल में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर ध्यान में रखकर अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम हैं। पड़ताल में बताया गया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बढ़ाने की बात हो या फिर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने का मामला हो, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। सरकार और प्रशासनिक दावों से इतर इस पड़ताल में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, यदि वे सही हैं तो तीसरी लहर की तैयारियों पर ग्रहण लगने जैसा माना जाएगा। साथ ही इससे सरकार के दावों की भी पोल खुलेगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सक्सेना जी, हमारे साथ हैं सुधीर दुबे साहब आगरा से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास जाऊंगा। सर, मेरा ये कहना है, आपसे पूछना है कि कोविड की संभावित जो तीसरी लहर है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां होना चाहिए सर? नमस्कार सभी को। कोविड की जो तीसरी लहर या खास तौर पे जो डेल्टा वेरिएंट का कहर जो आने की संभावना है, उसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां जो पहले और दूसरे चरण में हम लोगों ने की थी वो भी होनी चाहिए। और उसी के साथ में स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए पीआईसीयू के डॉक्टर्स, पीआईसीयू के वेंटिलेटर्स और पीआईसीयू के नर्सिंग स्टाफ और बच्चों को खासकर ध्यान में रखने की जरूरत है। और सभी तरह के एहतियात पहली और दूसरी लहर में जो बरते थे वही बरतने हैं, और वैक्सीनेशन का जोर जारी रखना है और बच्चों को लेकर खास तरह से सावधान रहना है, बस। जी। दर्शना सक्सेना जी, अभी हाल ही में एक समाचार पत्र ने एक अपनी पड़ताल प्रस्तुत की है, पेश की है, छापी है। उसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों के लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां हो रही हैं वे नाकाफी हैं। आप क्या कहेंगी? ही रहे कि कोविड को भी मतलब संभालने में इतना सरकार को टाइम लग रहा है। अभी वैक्सीनेशन लोगों तक नहीं पहुंचा। थर्ड वेव जो है अभी हमारी आने वाली डेल्टा करके बीमारी आने वाली, उसमें हमें जो हमारे सीएम है उन्होंने बोल दिया है कि इसमें सतर्कता बरतने की हमें अति आवश्यकता है। तो उसके लिए जांच चालू कर दी गई है, और अभी जब सीएम साहब ने बोला है तो सभी जिलों में इसकी जांच होगी और डिटेक्ट किया जाएगा कि कौन इससे पीड़ित है। जी मैडम, जिस तरह से पहला फेज हुआ, उसके बाद दूसरा फेज हुआ, पहले फेज में कहा गया कि सरकारें तैयारी करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आपने दूसरे चरण में जो दूसरी वेव आई उसमें आपने देखा होगा कि एक समय काफ़ी संक्रमण था और लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि चेतावनी के बाद भी अगर सरकार ने या प्रशासनिक स्तर पर तैयारी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक मानेंगे इसको? नहीं, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, कहीं कमी नहीं रख रही है। ठीक है, कुछ जिम्मेदार नागरिक भी हैं, उन्हें भी तो समझना चाहिए कि हमें इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। लेकिन कहने के बावजूद भी आप देख रहे हो इतनी महामारी देश के अंदर फैल रही के इसको कवर किया जा रहा है कि सरकार केंद्र में बैठी हुई सरकार भी इतनी अच्छी है कि जो पूरे राज्यों में इतने बड़े देश को खाने की चीज नहीं है। इतनी जल्दी कोविड जैसी महामारी को हमने कवर किया है, जनता तक वैक्सीन पहुंचाई है, लेकिन फिर भी जनता नहीं संभल पा रही है, वो निकलती है बाहर, अपने खुद की केयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार होती है, सरकार तो कर ही रही है ना अपना काम। जी मैडम, अगर जनता नहीं सुधर रही है, नहीं समझ में आ रही, तो उनको बताने में, उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है मैडम? सरकार की है। तो देखा ना आपने, जगह जगह जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं, वैक्सीन दी जा रही है। इतनी जल्दी जो सरकार काम कर रही है वो मुझे नहीं लगता कि अगर देश के अंदर कोई और दूसरी सरकार होती तो आई थिंक इतना रिकवरी हो पाती।
मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी केंद्र में बैठी सरकार ने पूरे देश में रिकवरी करी है और प्रत्येक स्टेट में जो है ये कोविड वैक्सीन दी जा रही है। तो मैं बोल रही हूँ ये इतनी जल्दी कवर हो रहा है, लेकिन फिर भी जनता को सतर्क किया जा रहा है। फिर भी सीएम साहब ने उत्तर प्रदेश में बोला है कि ये जो डेल्टा बीमारी आ रही है कहीं से उत्तर प्रदेश बिहार सब चपेट में ना आ जाए, इसकी हमें पहले से ही जांच करनी चाहिए। उन्होंने बोल दिया है सीएम साहब ने जी, उसकी जांच चल रही है सर। चलिए मैं आपके पास आऊंगा मैम। सपा नेता हमारे साथ सुधीर दुबे साहब हैं। सुधीर सर, जिस तरह आप विपक्ष में हैं और तीसरी लहर की बात हो रही है, विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते आपने इस तीसरी लहर को रोकने के लिए या लोगों को बचाने के लिए आपने अपनी तरफ से अब तक क्या पहल की सर? सुधीर दुबे साहब, सुधीर जी, लगता है सुधीर जी से संपर्क नहीं है। सुधीर जी, अच्छा चलिए डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, सर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये तीसरी लहर आ रही है, आपने भी अभी कहा कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो सर किस तरह से मेडिकल जो हेल्थ सुविधाएं हैं किस तरह की सुविधाएं होना चाहिए, आपने हालांकि बता दिया है, लेकिन मैं और विस्तृत समझना चाहूँगा। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप जो उत्तर प्रदेश में या आपके विषय जहां आप हैं लखनऊ में, क्या इस तरह की सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध होने लगी हैं सर? क्या देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रातों रात कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, ना ही वो किसी पार्टी विशेष कोई गवर्नमेंट है या यहाँ पे कोई भी सरकार आ जाए या कोई भी आ जाए, रातों रात इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। रातों रात पीडियाट्रिशियन एनेस्थेटिस्ट नहीं पैदा किए जा सकते। अब मुश्किल ये है कि हम लोगों की जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों की तैयारी नाकाफी है जी। लेकिन साथ ही साथ जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हम लोगों का टीकाकरण की गति जो है वो बहुत स्लो नहीं है, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए एक बहुत धीमी भी नहीं है, ठीक है, बहुत तेज भी नहीं है, बहुत धीमी भी नहीं है जी जी। इसी तरह से हमारे जो विशेषज्ञ लगे हुए हैं रात दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, ENT विशेषज्ञ हैं, सब तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं जी। बच्चों को कैसे बचाना है इसके लिए जगह जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, मैन पावर की ट्रेनिंग हो रही हैं। हमारे एम्स के जो चीफ हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं वो भी फॉलो हो रही हैं। तैयारियां पूरी हैं, लखनऊ जिले में भी और लखनऊ के आसपास के जिलों में भी, सब जगहों पे मैं देख रहा हूं तैयारियां हो रही हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये लहर बहुत तेज और बहुत जल्दी आ गई तो ये तैयारियां नाकाफी साबित होंगी। तो हम लोगों को उम्मीद यही करनी है कि हमको 2 से 3-4 महीने का समय मिल जाए। लहर तो आनी है, अब कितनी तेजी से आनी है या कब आनी है इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता एग्जैक्टली। अगर हम लोगों को 2 महीने 3 महीने का समय मिल जाएगा और लहर की तेजी उतनी तेज नहीं रहेगी तो बहुत उम्मीद है कि जैसे पहली और दूसरी वेव को हम लोगों ने हराया है अपने कंबाइंड प्रयासों से, तीसरी लहर भी नाकाफी साबित होगी और सब लोग सुरक्षित बच जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब की जो बात है मैं दर्शना जी समझना चाहूंगा, लेकिन सुधीर दुबे साहब हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर दुबे साहब नमस्कार। नमस्कार। सुधीर जी, आप विपक्ष में हैं और तीसरी लहर को लेकर, कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर आने वाली संभावित है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार को चेतावनी या सरकार के साथ मिलकर काम करने की अब तक क्या पहल हुई है सर? अनूठी जो अभी डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने जो बातें कही हैं जी, वो बातें बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है और जो इस समय देश और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है जी, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का अगर आप जायजा लें, उत्तर प्रदेश के हालातों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है जी। जिस तरह से आपने पिछले 3 महीनों से कोविड प्रबंधन के ऊपर जो कार्यक्रम आप लगातार चला रहे हैं और हम लोगों ने भी गांव-गांव जाकर के उत्तर प्रदेश में देखा है कि सरकार ने किस तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं दवाइयों की कमी थी और शमशान घाटों पर लकड़ियां और व्यवस्थाओं की कमी थी जी जी। किस तरह से जो है
हजारों की संख्या में लाशें गंगा नदी में तैरती हुई नजर आई। चील कौवे और कुत्ते उनको नोच नोच के खा रहे थे। तो उसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से पिछले कोविड प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हुई है जी। आप जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयावह है। तो जहां सरकार को अपनी चिकित्सा व्यवस्थाओं को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को जहां दुरुस्त करना चाहिए था, जहां कमी थी वहां पर ठीक करना चाहिए था, उसकी बजाय अब सरकार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में लगी हुई है। खरीद फरोख्त का माहौल उत्तर प्रदेश में गर्म है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो पिछला सबक है, जो पिछला अनुभव है, वो ये बता रहा है। और डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी की बात में भी सच्चाई है कि अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए थे या हालात होने वाले हैं, उस तरह से अभी प्रबंधन नहीं है, उस तरह से अभी चिकित्सीय सुविधाएं अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। दर्शना जी, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर तीसरी लहर जल्दी आ जाती है तो हमारे पास समय कम है, अगर देर से आती है तो हम पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि जो सुविधाएं हो तो रही हैं, लेकिन आज की स्थिति में नाकाफी है। मैं इसका आपसे समझना चाहूंगा। और जिस तरह से सुधीर दुबे साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पूरी तरह से चुनावी रंग में डूब गए हैं और उनको तीसरे वेव से लेकर कोई मतलब नहीं है, आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं विपक्ष में बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही किस्मत वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। जिससे घरों में रखा है, टाइम टू टाइम लोगों को ऑक्सीजन मिली है। अब जबकि कि आप तो खुद ही जानते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, किस किस को ऑक्सीजन दे। ये पेटी मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के वहां बैठे हुए तो टाइम टू टाइम हर चीज हुई है। अब पीठ थपथपाने वाली बात, ये सब चीजें विपक्ष करता है, इसलिए उनको इस चीज की ज्यादा जानकारी है। और अगर आप देख रहे हैं कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, तो आप भी तो वहीं रहते हैं। ये आपकी सरकार क्या कर रही है फिर? या पिछली अगर और कोई सरकार का मुख्यमंत्री होता तो सर मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, जिस तरह से इतनी तेजी से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले अभी डेल्टा महामारी आई नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने आला अफसरों के बैठक बुला के पहले ही बोल दिया कि हमारा उत्तर प्रदेश इस बीमारी से पीड़ित ना हो, उससे पहले ही जांच किया जाए। सभी जिलों में बैठ के राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये बोला है, तो इससे बड़ी कोई बात मैं बोल नहीं सकती हूँ। और रही बात पीठ थपथपाने की, तो ये सब हम नहीं, ये जनता बोल रही है और आगे भी जनता देखेगी। हमें हमारी पीठ थपथपाने की कोई जरूरत नहीं। मैडम, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में जो व्यवस्था है, जो तैयारियां हैं, वो नाकाफी हैं। इस पे आप नहीं, काम है, आप बताइए ना। व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, इनकी जो दृष्टि है ना वो थोड़ी नाकाम हो रही है। एक्चुअल में चुनावी आराम से दीजिए, बात सुन जी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। ये आंख मूंद के केवल भारतीय जनता पार्टी के पीठ में ये जो बोलते ना एक लाभ देने वाली बात, वो लोग करते हैं ये, क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हुए सरकार है, इसलिए उनका काम ही यही है। बाकी हमें पता है कि हम अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। दर्शना जी, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने कहा है कि आज की स्थिति में जो तैयारी है वो नाकाफी है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। सर, कहाँ नाकाम है आप बताइए ना, कहाँ है? मैं बोलती हूँ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, हमारा आधा भारत कवर करता है, लेकिन फिर भी हम जो मुख्यमंत्री, इसकी अगर मैं बोलती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह अगर कोई और सरकार के मुख्यमंत्री होते तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, जो सरकार ने इतने जिलों में, गाँवों में जाके जो ये सुविधा अभी तक पहुँचाई है ना, वो कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। आप पिछली सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ के देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे सुधीर जी आप? देखिए अनूप सक्सेना जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक इतनी निकम्मी और इतनी नाकार सरकार कभी नहीं रही है। आज चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो केवल गलत बयानी कर रही हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में परसों का वाकया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएं और उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुजफ्फरनगर में कल एक घटना आई है परसों
और जिसमें ये कहा गया है कि एक गरीब परिवार ने अपने परिवार की महिला को जो है अस्पताल में भर्ती कराया और उसने अपने जेवर बेच दिए, अपनी जमीन बेच दी, अपना मकान बेच दिया, 15 लाख रुपए से ज्यादा उस अस्पताल का बिल भर दिया और उसके बाद भी उस महिला की मौत हो गई। कहाँ है सरकार? क्या सरकार बताएगी कि कितने लोगों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुए, उनके बिल सरकार ने भरे? और दूसरी बात, जो ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि आज ये सरकार में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस तरह का हाल कभी पूरे देश में, क्या उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ है कि लोगों को संस्कार करने तक की जगह नहीं मिली। और किस तरह से नदियों के अंदर लाशें तैरती, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो टीवी पे बैठ के इस तरह की बात करते हैं। अरे अपने मुख्यमंत्री से इस बात को कहिए, अपनी सरकार को इस बात के लिए चेताइए कि ऐसा हाल तो उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो गया। चलिए दर्शना जी, क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, जिस तरह ये बोल रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराइए, सरकार देगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुआवजा देने के लिए टाइम तो लगेगा। अब जन्म मरण तो सरकार के हाथ में नहीं है ना सर, जन्म मरण तो हमारे हाथ में नहीं है। के पारस अस्पताल में मैडम 22 लोगों की 5 मिनट के अंदर हत्या हो गई, क्या एक्शन लिया सरकार ने? करने के लिए मतलब इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। मतलब कोरोना आया तो भी सरकार है जिम्मेदार, हर चीज के लिए आप सरकार बनाएंगे। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप अपनी बातों से क्या कहना चाह रहे हैं। कोविड आया तो कहना चाहता हूँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, अनूप जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी पूरी बात सुनने दीजिए सुधीर जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और आप तो जो है सामने बैठे हुए हैं ये बात कर रहे हैं। अरे आप लेके तो आइए सामने, आप रिकॉर्ड तो बताइए मुझे कि कितने लोग क्या हुए हैं, किसको मुआवजा नहीं मिला है ना, दिया है ना, इतना रिकॉर्ड के साथ बोले है ना मुख्यमंत्री जी। चलिए दर्शना जी मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, आपसे जोड़ना चाहूंगा। मेरा ये एक जो पड़ताल जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में नए कोविड सेंटर बनाने में, वेंटिलेटर जुटाने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, डेल्टा बीमारी अभी आई नहीं है, लेकिन तो भी मुख्यमंत्री जी ने इतनी सतर्कता से मीटिंग लेके आला अफसरों को अलर्ट कर दिया है कि सभी जिलों में जाके कैंप लगा दे, सभी हॉस्पिटलों में बता दे कि डेल्टा बीमारी को स्कैन कर ले, ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि कौन इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है, ताकि उसको साइड में रख सके। इससे बेहतर कोई बात हो सकती है कि हम पहले से, जो तो आई नहीं है अभी तक देश के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश में आई नहीं है डेल्टा बीमारी, तो भी किया है ना, कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है, इतनी पहले से सर नहीं करेगी कोई सरकार। इतना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जनता के लिए कर रहे हैं। आप पिछली सरकारों के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और इन्हें भी बता दीजिए। चलिए सुधीर दुबे साहब, आप जो जवाब दें, लेकिन मैं एक सवाल आपके साथ जोड़ना चाहता हूं कि दूसरे वेव के दौरान भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य लोग हों, आप पर आरोप लगाए हैं उन्होंने कि आपने उस दौरान जनता को गुमराह करने की बात की है। आप पे इस तरह के आरोप लगाए सर, ऐसी संक्रमण बीमारी के समय इस टाइप के आरोप लग रहे हैं आप पे, क्या राजनीति करना उचित है सर? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शना जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो कहा है कि सरकार ने बहुत व्यवस्था की। आपको याद होगा अनूप जी, जिस समय वैज्ञानिक और डॉक्टर और विशेषज्ञ ये बता रहे थे कि कोरोना की वेव अभी थमी नहीं है, और दूसरी वेव आने से पहले जब तमाम सरकारों को, केंद्र सरकार को जब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे कि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन बड़े दुख के अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। यहाँ पे कोई व्यवस्था पे उनका ध्यान नहीं था, और उसी के चलते आज उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप हालात देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने पाप करने का काम किया कि जब ऑक्सीजन की कमी थी, लोग सैकड़ों की संख्या में जब मर रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा महापाप उन्होंने और किया है कि जो मृत्यु के जो आंकड़े थे, आरटीआई के द्वारा यह खुलासा हुआ है कि मृत्यु के जो आंकड़े थे वो असली आंकड़ों से 43% कम है। यानी कि जो आंकड़े सरकार के द्वारा दर्शाए गए हैं उससे 43 गुना उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हुई हैं। ये महापाप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि आप सामने लाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा के पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से 5 मिनट के अंदर 22 लोगों की मौत हो गई, उस सरकार के खिलाफ और उस डॉक्टर के खिलाफ आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया?
जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जो है ना खाना पूरी कर दी, और आप लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही जी। अरे उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने कितनी अव्यवस्था और आपकी नाकारापन से उत्तर प्रदेश को आपने कैसे गर्त में झोंक दिया। आप पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 के अंदर जो विकास कार्य कराए थे, आपने या तो उनका फीता काटा है या उनके कराए हुए कामों का शिलान्यास कराया है। आपने और क्या काम किया है? आप एक काम बता दिए, 4.5 साल से आप पूर्ण बहुमत में। अब आप उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आ गए हैं तो आप लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आप लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप लोगों का ध्यान व्यवस्थाओं पे कहाँ है? जी जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। दर्शना जी, मैं पहले तो आपके जरिए इनको बता देना चाहती हूँ, बात हो रही है यहाँ कोविड और डेल्टा की आने वाली बीमारी पे जी जी। और जा रहे हैं विस्तार पे, ठीक है। यानी कुल मिला के इनका माइंड सेटअप ये करके बैठे हुए हैं यहाँ पे कि इनको बोलना क्या है। आप विकास की बात कर रहे हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं, उनको इनकी चिंता नहीं है, इनको अपनी सरकार की गुणगान गाने की चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी सुधीर जी वो नहीं बोले आपके साथ, आपके समय उनको बात पूरी करने दीजिए जी। आप मेरी बात को सुन लीजिए। आप विकास की बात करते हैं, आप उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देश में इतनी बड़ी महामारी फैल रही है, जनता को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये सरकार की थप्पी थपथपाने की और विकास की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं डेल्टा बीमारी आने वाली है, उसका हमको कैसे निष्कर्ष निकालना है। और ये कुछ और बात को लेके बैठे हुए, यानी इंसानियत आपने बिल्कुल खो दी है। यहाँ पर इंसानियत ही नहीं है। आपको लोगों की चिंता कम है, आप लोगों के मरने के रिजल्ट बता रहे। आप बताइए तो सही, अगर आप देखिए जो सडनली महामारी देश के अंदर आई है, फिर भी रिकवर हुई है, फिर भी इतनी जल्दी कवर शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो कर पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी पहुंचाए हैं, जनता को भी देखा है, ऑक्सीजन भी दिखाए हैं, और साथ में अभी डेल्टा महामारी नहीं आई है, उसके बाद भी पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलर्ट कर दिया है पूरे शहर को जी। चलिए दर्शना जी, एक सवाल मैं जोड़ दूं इसमें आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले वेव आया, जो पहली लहर आई, और उसके बाद दूसरी लहर को लेकर जिस तरह से विशेषज्ञों ने और लोगों ने चेतावनी दी कि आप तैयारी करिए, लेकिन तैयारियों का उस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया गया, भले ही सरकार ने किया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लिहाजा सभी ने देखा मैम कि किस तरह के लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा, बेड नहीं मिल रहे थे अस्पतालों में, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग परेशान थे, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, सारी स्थितियां थी, और लोगों के अपने लोग खो रहे थे, अपने लोग मृत्यु हो रहे थे। और उसको लेकर जिस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए, सरकार कुछ कह रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब तीसरी लहर को लेकर भी मैडम जिस तरह की चेतावनी दी गई है, अगर यही इस तरह की लापरवाही हुई तो मैडम कैसे रोक पाओगे आप तीसरी लहर? सर आप बताइए, चलिए हमें जब कोविड आया था तब देश में इतना पता नहीं था, सडनली ये बीमारी आई थी, लेकिन अभी हम सतर्क हो गए इस चीज के लिए। लेकिन पहले से दूसरे में तो काफी समय मैम, पहले जब वेव खत्म हो रही थी तब चेतावनी दे दी गई दूसरी लहर आएगी मैम। तब तो आप जानकार हो गए थे ना मैम। तब तो हमें पता नहीं था, लेकिन तब भी कवर किया है ना। पता नहीं था, तब ये पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, तब ये कर्नाटक में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, तब ये केरला में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है सर, देश को भी देखना है, देश की जनता को भी देखना है। इतना बड़ा काम मैं आपको फिर बोल रही हूँ और बार बार बोलूंगी, अगर देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती तो शायद देश के लोग आज मर गए होते, लेकिन फिर भी संभाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भी संभाली जा रही है, और जनता खुद सतर्क नहीं हो पाती है, भीड़ में जाती है, निकलती है, मास्क नहीं पहनती है। किस को रोका जाएगा? सुधीर साहब सरकार, मैं जवाब लेता हूँ आपका। सुधीर साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि यूपी योगी सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में कोविड का जो सेकंड फेज था उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया, और उसकी सराहना की है, WHO ने भी की है, हाईकोर्ट ने भी की है। फिर भी आप लोग बेवजह राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करी। छोड़ दिए सर, राजनीति करने पे लगे हुए भारतीय जनता पार्टी। मैं जवाब लेता हूँ, मेरा सवाल है, जवाब देंगे जनता की सरकार है। और दर्शना जी, जी अनूप जी, बहुत ही विनम्रता के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता बैठी हैं इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये इंसानियत की बात कर रही हैं,
जरा एक बार ये बता दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोगों की मौत हुई है और उनके परिवार उजड़ गए हैं, उनके परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, और जो लोग जिनको अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिला है, ऐसे कितने लोगों का सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में बिल भरा है, जरा इस बात की जानकारी चैनल पे दे दें। और इंसानियत की बात करते हैं, ये शर्म हमें आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंजर कभी देखा नहीं कि किस तरह से इंसानों की लाशों को चील कौवा और कुत्तों ने नोचा है, और आप लोग हमसे बात कर रहे हैं शर्म की। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप केवल बैठ के विपक्ष में केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको बोलना है, उसे गिराना है आपको। चलिए डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने नेताओं इनको, मैं दोनों मेहमानों को सुना, चूंकि राजनीति आपका सब्जेक्ट नहीं है, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोविड का तीसरा फेज आने वाला है, इसमें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए सर, और इसके लिए आप अगर सरकार को आपसे कुछ सुझाव मांगती है तो किस तरह के सुझाव आप देंगे सर? हमको बरतना चाहिए कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बहुत सही जी। और राजनीतिकरण की वजह से जो नुकसान होगा उसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सर। और दूसरा, हमको एहतियात जनता को बरतनी है। जनता को ये समझना है कि सरकार ही उनके घर में आके कोरोना को नहीं भगाएगी जी। उनको अपने घर से कोरोना को खुद ही दूर रखना है। जी जी। मास्क पहनने हैं, जो भी उनको ठीक लगता है वो करें, लेकिन कोरोना के व्यवहार, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ध्यान में रख के करें। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लगवाएं जी। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें लगवाने के लिए, खुद भी लगवाएं जी। और ये इंश्योर करें कि कोई भी छूटे नहीं वैक्सीनेशन के टीकाकरण के दौर में जी जी। और अपनी इम्यूनिटी लेवल बनाएं, बच्चों को खासकर प्रोटेक्शन दें जी जी। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सरकार जो भी आदेश दे उसका पालन करें जी। और अच्छा बुरा बाद में देखें, पहले अपने आप को कोरोना से बचाएं, राजनीतिकरण ना करें मुद्दे का। जी जी। चुनाव आने वाले हैं या कुछ भी आने वाला है उसको ना ध्यान दें। अभी कोविड से बड़ी कोई चुनौती नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, और दरअसल कोरोना जो संक्रमण है इसकी भयावह स्थिति के बारे में हम सब लोग जानते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। इसको लेकर किसी तरह की राजनीति या बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लोगों ने अपने के खोए हैं, जिस तरह से राजनीति अगर इस पे हावी हो जाएगी तो ना तो प्रशासन ना डॉक्टर जो भी है इसमें काम प्रभावित हो सकता है। विपक्ष में बैठे हुए लोग हों या सत्ता चला रहे हों, अगर एकजुट होकर सभी मिलकर इस महामारी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम देशवासियों को, यूपी के वासियों को इस भयावह स्थिति से बचा सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब, सुधीर दुबे साहब और दर्शना सक्सेना जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।